नाज़रीन ग्रामी, साइंसदानों ने वो रास्ता तलाश कर लिया जिस पर से गुजरकर हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम याजूज माजूज तक पहुंचे थे। खला में मौजूद ये रास्ता क्या दूसरी दुनिया तक ले जाता है? सूरह काफ में जिन रुकावटों का जिक्र किया गया, क्या वो खला में मौजूद है? गैर मुस्लिम साइंसदानों ने जब अपनी तहकीक को सूरह काफ के आईने में परखने की कोशिश की तो उन पर कैसे कैसे राज अफशा हुए, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सूरह काफ की आयत नंबर 92 और 93 में जिक्र है, यहाँ तक कि जब दो रुकावटों के दरमियान पहुंचा तो इन दोनों रुकावटों के करीब एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। ये हजरत ज़ुल्कुरनैन के सफर के बारे में है, जिसमें एक लफ्ज अल-सदीन आया है जिसका मतलब कोई बैरियर या रुकावट है, लेकिन कुछ लोग इसे पहाड़ समझते हैं, मगर हकीकत में ये पहाड़ नहीं हो सकता। अब इसका मतलब पहाड़ क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में जिक्र है। और हमने उनके सामने एक रुकावट बना दी और इनके पीछे भी एक रुकावट है, और फिर हमने इन्हें ढांक दिया है कि वो देख नहीं सकते। सूरह यासीन में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब एक बैरियर है। तो ऐसे में सूरह काफ में ये लफ्ज एक पहाड़ कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात में अल-सदीन का मतलब निबोला है, जो किसी कहकशां की गर्द और गैस पर मुश्तमिल खित्ता होता है। यहाँ हजरत ज़ुल्कुरनैन इस सयारे पर पहुंच गए थे जो दो निबुलास के दरमियान में मौजूद था, और ये दोनों साइडों पर डबल हीलिक्स निबुला हो सकता है जो हमारी कहकशां में मौजूद है। इसके बाद सूरह काफ की आयत नंबर 94 में है, उन लोगों ने कहा ज़ुल्कुरनैन याजूज और माजूज जमीन में फसाद करते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक बैरियर यानी रुकावट खींच दें। दोस्तों, इस आयत में एक बार फिर सद्दन का लफ्ज आया है। इस सयारे के लोगों ने हजरत ज़ुल्कुरनैन को याजूज माजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने का कहा था। ये सब किसी और सयारे में होने का वाज़ेह सबूत इस आयत में अल-अर्ज़ लफ्ज भी है जिसका मतलब जमीन है, लेकिन कई इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक अल-अर्ज़ को पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये सिर्फ हमारी जमीन के लिए ही नहीं है। इससे आगे आयत नंबर 96 में है, मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहां तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा धुन को, यहां तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। इस आयत में जिक्र है कि वो बैरियर किस तरह बना था, लेकिन ये बैरियर जमीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि उस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे में कोई बैरियर या अनदेखी दीवार बनाना नामुमकिन था। लेकिन हजरत ज़ुल्कुरनैन की वो दीवार अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई बैरियर बनाना मुमकिन ही नहीं है जो इतनी ज्यादा तादाद में किसी मखलूक को उस बैरियर के दूसरी तरफ कैद कर सके। जैसा कि अहादीस में ये बात जिक्र है कि याजूज माजूज इस दुनिया के लोगों से बड़ी तादाद में है, और जिन लोगों का ये मानना है वो इसी दुनिया में है। तो आज जब साइंसदान दुनिया के इब्तिदाई दिनों की तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप से दुनिया में हासिल कर रहे हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी से ये बैरियर मालूम करना कौन सा मुश्किल काम होगा। इस आयत में जिस बैरियर का जिक्र है वो असल में एक केमिकल प्रोसेस है। गर्म लोहा एक जबरदस्त कैटलिस्ट है, जिसका मतलब एक ऐसा मादा जो दूसरे मादों में कीमियाई तब्दीलियां पैदा करता है, और ये गर्म लोहा पिघले हुए तांबे से रिएक्शन करके मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस बनाता है, जो दो भड़क उठने वाली गैसें हैं। ये दोनों गैसें चूंकि निहायत हल्की होती हैं, तो इसलिए ये आसानी से किसी और सियारे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ जाती हैं, जिसे फल्कियात में एटमॉस्फेरिक एस्केप कहा जाता है। यही वो गैसें थी जिनको हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज माजूज के सियारे के गिर्द बनाया, जिससे इन लोगों को याजूज माजूज से निजात मिली। नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि जो बैरियर याजूज माजूज के लिए बनाया गया है उससे याजूज माजूज सितारों की रोशनी को नहीं देख सकते। इसके बारे में इस हदीस पाक में वजाहत मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसे रोजाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो उस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे, तो अल्लाह ताला उसे पहली हालत से भी ज्यादा सख्त कर देता है, हत्ता कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये हदीस इस बात को तकवीयत देती है कि वो बैरियर गैसों से बना हुआ है, क्योंकि कोई कंक्रीट या लोहे की दीवार सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती, और न ही इतनी तादाद में याजूज माजूज को रोक सकती है। अब हमारी जमीन दिन ब दिन याजूज माजूज के सियारे की तरफ बढ़ रही है, और जिनका अगला टारगेट हमारा सियारा यानी जमीन होगा, और जब अल्लाह की मर्जी होगी वो इस बैरियर से बाहर आकर इस दुनिया में तबाही मचा देंगे।
अब आखिर में उन अहादीस का जिक्र करते हैं जो इस बात को तकवीयत देती हैं कि याजूज माजूज किसी और सियारे पर मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, तिबरानी में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याजूज माजूज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अगर वो छोड़ दिए जाएं तो दुनिया की मुआश में फसाद डाल दें। एक एक अपने पीछे हजार हजार बल्कि ज्यादा छोड़कर मरता है। फिर इनकी 3.25 उम्मतें और हैं, तावील, मारस और मनसब। निसाई में है कि इनकी बीवियां अपने पीछे हजार हजार बच्चे बल्कि ज्यादा छोड़कर मरती हैं। इन अहादीस के बारे में कहा जाता है कि इनकी रिवायात कमजोर हैं, लेकिन आज तक कोई ये दावा नहीं कर पाया कि ये अहादीस दुरुस्त नहीं है। ऐसी कई और अहादीस का जिक्र भी किताबों में मिलता है जिनसे ये बात साबित होती है कि याजूज माजूज कोई गैर इंसानी मखलूक है, और अहादीस में याजूज माजूज को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से फरमाया गया है। दोस्तों, हजरत जुल्कुरनैन के इस मौजज़ाती सफर के बारे में जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनका वो सफर सिर्फ खला में सफर नहीं था बल्कि वक्त में भी सफर था। इससे पहले बयान करदा तमाम तर मालूमात एक तुर्क दियालोजिस्ट सिकंदर तूर की किताब से ली गई हैं, तो ये तमाम बातें हमें एक नए जाविये से सोचने में मदद फराहम करती हैं। और जिस तरह आज हम हॉलीवुड की तखय्युलाती मूवीज देखने के बाद इन पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, ऐसे ही साइंस भी ये कहती है कि खला से ऊपर कई जहान आबाद हैं, और इन जहानों का कुरान करीम में कई जगहों पर जिक्र भी आया है। कुरान करीम में इरशाद होता है कि आसमान खोला जाएगा, पस वो हो जाएगा दरवाजे दरवाजे, यानी आलम बाला जो हमारी नजरों से ओझल है वो खोला जाएगा और गैबी पर्दे हटा दिए जाएंगे। फिर इसके दरवाजे जाहिर हो जाएंगे। ये दरवाजे असल में वो पोर्टर्स या दरवाजे होंगे जिनसे गुजरकर हमारी अरवाह 7वें आसमान से भी आगे जाएंगे। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए तो इनके लिए वो दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। एक और मकाम पर इरशाद हुआ, वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया, जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है, और वो इसी से तुम्हारे लिए उगाता है खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियां हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुरान हकीम ने इल्म के सिलसिले में दीन और दुनिया में कोई तफरीक नहीं की, सिर्फ इसके नफे के पहलू को मलूज़े खातिर रखा। लिहाजा जो शख्स साइंसी और दीगर अलूम को कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों को दरियाफ्त करने, इसकी कुदरत और कारीगरी को समझने और इसकी मखलूकात खसूसन आलम इंसानियत को नफा पहुंचाने की गरज से हासिल करने की सही करेगा, तो इसका ये अमल अमले खैर तस्वुर किया जाएगा।